सो हाय एवरीवन, हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स की कॉल आती है जो नए परचेज़र हैं, जो पहले से ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पहले कभी प्रॉपर्टी परचेज़ ना की हो या फिर उनके पहले फादर्स ने की हो, फैमिली मेंबर्स ने की हो, अब वो फर्स्ट टाइम अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करने चल रहे हैं और उनको बड़ा डर होता है कि कहीं आगे चल के मैं किसी फ्रॉड में ना फँस जाऊँ या किसी तरह की धोखाधड़ी हमारे साथ ना हो जाए, मेरे पैसे कहीं स्टक ना हो जाएँ या प्रॉपर्टी का स्टेटस क्लियर ना हो, इन सारी चीज़ों की दिक्कत आती है। तो लोग बड़ा घबराते हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करते समय। उन्हीं लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जिसे आप अगर ध्यान में रखेंगे, तो जो आपका ये डर है, ये जो घबराहट है, ये कुछ परसेंट में तो कम हो जाएगी। मैं इसकी गारंटी ज़रूर देती हूँ आपको। मैं ये नहीं कहती कि 100% आपको बेटर फ़ील होगा, क्योंकि कुछ परसेंट में तो डाउट रहता ही है हमेशा। जब तक आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स करा के, सारी लीगैलिटीज़ को फ़ॉलो करके, जब तक वो आपके नाम पर नहीं आ जाती, तब तक उस दिन तक आपको डर तो रहता है। बट इसमें ये ज़रूर किया जा सकता है कि अगर आप मेरी इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, तो उस ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी फाइनल करने से लेकर डॉक्यूमेंट्स कराने तक के जो ड्यूरेशन है, उसमें आपको कहीं न कहीं थोड़ा सुकून, थोड़ा इत्मीनान ज़रूर होगा, अगर आप मेरी इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी लोकेशन पे परचेज़िंग कर रहे हैं, आप कहीं भी परचेज़िंग करिए, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जिस जगह पे परचेज़िंग कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए किस तरह के रूल्स को फ़ॉलो करना होता है। तो अब जैसे हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, इन तरह की लोकेशंस में डील करते हैं, तो हम यहाँ के अगर आपको कुछ पॉइंट्स बताएँ, तो आप ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे अगर आप प्लॉट्स के ऑप्शन में जाना चाहते हैं और आपका बजट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान बिल्कुल ये रखना है कि आप य अथॉरिटीज़ के ऑप्शंस में जाइए। नोएडा में नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा में आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मिल जाएगी, यमुना में यमुना अथॉरिटी है। इन अथॉरिटीज़ के ही सेक्टर्स में जाइए, इनकी प्रॉपर्टी को परचेज़ करिए, चाहे आप जो है अथॉरिटी के प्रॉपर सेक्टर में परचेज़िंग करिए या फिर आप अथॉरिटी द्वारा डेवलप किए गए किसान कोटा प्लॉट के सेक्टर जो आपके 5%, 6% और 7% के हैं। नोएडा में आपका 5% के होते हैं, ग्रेटर नोएडा में 6% और यमुना में 7% के। तो आप इनमें परचेज़िंग करें। अदरवाइज़ आप या फिर किसी रेपुटेटेड बिल्डर में जाइए, कोई ऐसा बिल्डर जो कि पीछे का रिकॉर्ड उनका काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया हो ऑन टाइम पे, तो आप उन बिल्डर्स के ज़रूर देखिए, उन बिल्डर्स में जाइए और कोशिश ये करिए कि प्रोजेक्ट या फिर अगर आपका बजट बन सके वहाँ तक, तो आप उसी प्रोजेक्ट में निवेश करिए जो प्रोजेक्ट आपका डेवलप्ड हो। क्योंकि आज के समय पे एक ये भी रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है, हम जो प्रोजेक्ट मानिए लॉन्च हुआ और हमने उसमें परचेज़िंग करी, तो ये तो आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स में जाइए जहाँ पे आपको जिस बिल्डर पे ट्रस्ट हो, आपको वो ये दिख रहा हो कि पीछे का जो बिल्डर का इतिहास रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, ऑन टाइम प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है, जो चीज़ें कमिट की थी बिल्डर ने वो चीज़ें करके दी है, तो आप उस बिल्डर में आप लॉन्च हुए प्रोजेक्ट में ज़रूर से निवेश करें। अदरवाइज़ कोई ऐसे बिल्डर में आप जा रहे हैं जिनका बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को क्लियर नहीं है या कोई न्यू बिल्डर है, इस तरह की चीज़ों में अगर आप जाते हैं, तो हमेशा तभी इन्वेस्ट करें या तभी परचेजिंग करें जब वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो रहा हो, बिल्कुल फिनिशिंग मोड पे हो उस टाइम पे। ऑल्दो कि आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे उस समय पे, बट आपको ये सैटिस्फैक्शन ज़रूर होगा कि अब हमने पैसे दिया है और मुझे जल्द से जल्द उसी समय पोज़ीशन मिल जाएगा। तो ये एक तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। दूसरी चीज़, अगर आप अथॉरिटी में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं करती है, क्योंकि एक तो आप अथॉरिटी की चीज़ में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एंड यूज़र हो या इन्वेस्टर हो या कुछ टाइम के बाद आप एंड यूज़ कर सकते हो। फिलहाल आपने एक एक्स अमाउंट लगाकर छोड़ दिया और आगे आप फिर वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। तो अगर आप प्रॉपर एंड यूज़र हो या आप एक बहुत हाई-फाई लोकेशन देख रहे हो, बिल्कुल दिल्ली से सटी हुई देख रहे हो या आप नोएडा में वर्किंग हो, तो आप नोएडा में उस कंडीशन में आप मूव ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रॉपर आप अगर चाहें कि आपका थोड़ा बजट भी कम है और थोड़ी अच्छी लोकेशन, एक तरह से प्रीमियम लोकेशन देख रहे हैं, जहाँ पे आपको वाइड रोड मिल जाए, ग्रीन बेल्ट की फैसिलिटीज़ मिले और आपका ग्रीनरी बहुत अच्छी रहे सेक्टर के अंदर में, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और प्रॉपर एंड यूज़ तुरंत ही करना चाहते हैं, तो आप ग्रेटर नोएडा में भी मूव कर सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं करंट को देखते हुए कि एक कम अमाउंट में कोई ऑप्शन मिल जाए और उसका हम यूज़ भी कर सकें, कुछ रेंटल वगैरह निकाल सकें, तो आप ग्रेटर नोएडा के 6% किसान कोटा आबादी के सेक्टर्स में जा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं और आने वाले 2-4-5 साल के लिए आप पैसे को लगाकर उसको कई गुना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर जाइए, आप वहाँ पे निवेश करिए। आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएँगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेज़ में मिल जाएँगे। आप अपने बजट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें परचेज़िंग कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी भी कोई लोकल आप किसी भी ऐसे आपका अफोर्डेबल हाउसेज़ लोग बना देते हैं, अफोर्डेबल फ्लैट्स वगैरह बना के लोकल लोग होते हैं, वो विलेजेस के आस-पास में कहीं बना देते हैं। अगर उस तरह की किसी भी चीज़ में आप परचेज़िंग करने जाते हैं या फिर लोग आजकल यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास में कई सारी कॉलोनियाँ बन रही हैं जो कि लीगल नहीं होती हैं, आपको उनका प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता चल पाता है, उस कॉलोनी का लीगैलिटी नहीं पता चल पाती, आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपके वो पैसे भी फँस जाते हैं प्लस आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता क्योंकि अथॉरिटी प्रॉपर इन कॉलोनीज़ को जाके बिलडोज़र चलाकर उसको ख़त्म कर देती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप इन सब चीज़ों से तो थोड़ा-सा दूर ही रहें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि अब आप किसी भी चीज़ को फाइनल करते हैं, किसी लोकेशन को फाइनल करते हैं परचेज़िंग करने के लिए, तो सबसे पहले उसको ध्यान में ये रखना है आपको कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर कंप्लीट हैं या नहीं। उस प्रॉपर्टी का जो आपका प्रॉपर चेन है डॉक्यूमेंट का, आप पूरा उसको लीजिए, उसको चेक करिए और देन उसके बाद फिर आगे उस पे मूव करिए। सबसे पहले अगर आप अथॉरिटीज़ की प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो किसी भी लोकेशन पे, तो लेकर अलॉटमेंट लेटर से आपको अब तक जब आप खरीदने जा रहे हैं, उस ड्यूरेशन में वो प्रॉपर्टी कब बिकी, कितनी बार बिकी, क्या पूरा बीच में उसका चक्कर लगा है, उन सारी चीज़ों की एक प्रॉपर चेन होती है। आप उसको पूरा लेके प्रॉपर चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट, आपकी सैटिस्फैक्शन के लिए वो बिल्कुल क्लियर रहेगा कि वो कौन सेलर है, किसके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें उस फाइल में होती हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को एक बारी इत्मीनान से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात होती है, वो ये होती है कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का कोई ड्यूज़ तो नहीं है। ड्यूज़ यहाँ पे कई तरह के हो सकते हैं, हो सकता हो किसी ने बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेज़ की हो और वो ईएमआई वगैरह उन्होंने बाउंस एक आध मिस कर दी हो, जो उन्होंने पे ना की हो, कुछ इस तरह के ड्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है अथॉरिटी का कोई ड्यूज़ हो उस प्रॉपर्टी पे जिसने परचेज़ किया प्रॉपर्टी और उसने वहाँ पे ना किया हो, तो आप इसको भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा। उसके साथ तीसरा जो प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है वो ये आ सकता है कि उस प्रॉपर्टी पे जो ओनर रहा हो, जो सेलर हो, उसने कोई लोन कराया हो और वो लोन अभी तक उन्होंने क्लियर ना किया हो और वो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल पर लगा दी हो। इन केस आपको वो प्रॉपर्टी पसंद आती है और आप उसे परचेज करने चलते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आप पेमेंट आगे कर रहे हो, पार्टी को कर रहे हो, जिस तरह से आप परचेजिंग कर रहे हो, जिस जो बीच में पर्सन हो, आप इस चीज़ को क्लियर करके चलिए। जो आप स्टार्टिंग की पेमेंट्स कर रहे हो, उससे सबसे पहले तो वो ड्यूज़ को क्लियर करवाइए या फिर वो जो लोन रह रहा है, उस लोन को क्लियर करवाइए सेलर से। देन उसके बाद आगे की पेमेंट्स पे बढ़िए आप, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम आगे चल के आपको दिक्कत कर सकती है। आपने सारे पैसे दे दिए, आगे उन्होंने ड्यूज़ ना फिल किया हो या फिर उन्होंने लोन पे ना किया जो उनका रह रहा हो, तो फिर आपको आगे ट्रांसफ़र रजिस्ट्री कराने में दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिए और पहले इन चीज़ों को क्लियर कराइए। साथ ही आप जो भी पेमेंट करिए इस ड्यूरेशन में, चाहे वो बिल्डर की प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ कर रहे हो उसमें या फिर आप अथॉरिटी की रीसेल में परचेज़िंग कर रहे हैं, तो उसमें आप पेमेंट का प्लान का ध्यान रखिए कि आपने किस-किस तरह से पेमेंट को देना है। आपको पेमेंट देते रहते हुए भी पहले तो आपने ये ड्यूज़ और ये लोन जो मैंने चीज़ें आपको बताई इसको क्लियर करवाना है। उसके बाद इस पेमेंट की ड्यूरेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हो उसमें से कुछ अमाउंट आपको होल्ड कर कर ही चलना। अगर आप अथॉरिटी की माना कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में अभी ये प्लान है कि आप ट्रांसफ़र से 2009 की स्कीम के प्लॉट परचेज कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्री उस 2009 की स्कीम में ये नहीं है कि अगर आप उस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई तो आप उसे खरीद नहीं सकते, वो लीगल है, आप ट्रांसफ़र के थ्रू भी परचेजिंग कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखिए कि कुछ अमाउंट पेमेंट जो टाइम आपने लिया उसमें अपना होल्ड करके रखिए और ट्रांसफ़र वाले दिन पे करिए। अगर आप कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी परचेज करते हैं किसी भी लोकेशन पे,
अथॉरिटीज़ में भी जाते हैं या किसी भी बिल्डर में जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ट्रांसफ़र पे पेमेंट करने के बाद कुछ अपना आप जो आपकी चेक वैल्यू है उसे होल्ड करके रखिए, रजिस्ट्री वाले दिन पे करने के, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हो उस दिन आप उस चेक वैल्यू को भी पे कर दीजिए, बट तब तक के लिए कुछ अमाउंट को आप अपने पास होल्ड करके रखिए। मेन पॉइंट्स यही सारे हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आगे दिक्कतें आती हैं। अगर आपने इन 2, 4, 5 पॉइंटों को ध्यान में रख लिया, तो आगे तक जब तक आप परचेजिंग करने चल रहे हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि यही सबसे बड़े पॉइंट्स होते हैं, ये अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी प्रॉपर इस तरीके की लीगल खरीदिए जहाँ पे आपको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ट्रांसफ़र रजिस्ट्री करा के प्रॉपर तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लें। ट्रांसफ़र रजिस्ट्री का प्रोसेस बाकायदा आप जिनसे प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं उनसे समझ लें कि किस तरह से आगे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कराने होंगे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी मेरे हिसाब से ये मेन पॉइंट थे। आपको लगता है कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मेंशन है, आप उस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी भी डील करती है प्रॉपर रियल एस्टेट सेगमेंट में, तो आपको किसी भी लोकेशन पे कोई रेपुटेटेड बिल्डर हो नोएडा के अंदर में, अगर आप उसमें परचेजिंग करना चाहते हैं तो हम उस पे भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। हम ग्रेटर नोएडा के प्रॉपर हर एक सेक्टर को, हर एक लोकेशन को कवर अप करते हैं। आप इनमें किसी भी प्रॉपर्टीज़ पे जाना चाहते हैं तो हम आपको वहाँ पे जो भी चीज़ें लीगली अवेलेबल होती हैं वो बताते हैं। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको सजेस्ट करते हैं। तो आप इनमें से किसी भी लोकेशन पे अगर परचेजिंग करना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर मेंशन है। बाकी वीडियो में कोई कमी नज़र आई हो या कोई ऐसी चीज़ रही हो जो मैंने ना बताई हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे वो पूछ सकते हैं या ऑन कॉल जुड़कर भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।